Good morning students. Now we are doing different types of functions. First of all, we are discussing the domain and range of the function. Domain of the function means to say is the set consisting of all values of x. That means हम उस x के अंदर जो जो values put कर सकते हैं, okay, that is called domain. Suppose you want to find the domain of f of x equals to 3 upon x plus 7. Okay, so denominator cannot be equals to 0. That means x plus 7 cannot be equals to 0. यानी x की वैल्यू आपके पास -7 नहीं हो सकती. बाकी हम कुछ भी पुट कर लें. So therefore domain is the set of all real numbers except -7. Now range. Range means to say second components of each element of the set. अब 3 upon x plus 7, ठीक है, तो 3 upon x plus 7 को आप इक्वल्स टू y रखोगे. ठीक है, तो यहाँ से जो भी आपके पास x की वैल्यू आएगी 3 upon x plus 7 इक्वल्स टू y. ठीक है, तो रेंज दिस इज इक्वल्स टू y, बट y कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0. Now types of function. Very first, that is constant function, identity function, polynomial function, absolute value function. Its another name is modulus function also. Square root function, rational function, greatest integer function, piecewise function. Very first, that is the constant function. अब constant function C with range of which is consist of a single number k for all real numbers x. यानी हम उसके अंदर कोई भी वैल्यूज़ पुट करते जाएं, उसकी डोमेन कुछ भी हो, सारे रियल नंबर्स हों, बट उसकी जो रेंज होगी वो ऑलवेज आपके पास एक सिंगल नंबर होगा. सो सी ऑफ एक्स दिस इज इक्वल्स टू के. सपोज यू वांट टू ड्रॉ इट्स ग्राफ. अब फंक्शन है आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5. अब x की वैल्यू हम यहाँ कुछ भी पुट करते जाएं, हमारे पास यहाँ राइट हैंड साइड में जब x है ही नहीं, क्योंकि राइट हैंड साइड है आपकी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5. 5 यहाँ x तो है नहीं कि हम वेरी करेगा, नहीं वेरी करेगा, तो ऑलवेज आपका आंसर 5 ही होगा. x पुट करोगे -2 तब भी आंसर 5, -1 पुट कर रहे हो तब भी 5, 0 पुट करते हो तब भी 5, 1 पुट कर रहे हो तब भी 5 आ रहा है, 2 पुट करते हो तब भी 5 आ रहा है. ठीक है, तो एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन जो बनेगी, देखो 0 पर भी 5 वैल्यू, -1 पर भी 5, -2 पर भी 5, 1 पर भी वैल्यू 5 है, 2 पर भी वैल्यू 5 है. ठीक है, सो दिस फंक्शन इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन and the domain of this function is all real numbers x and range of this function is a constant. What is the constant function of this graph? अब देखो यहाँ हम कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं, हमारे पास जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो -2 आ रहे हैं. दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू -2. तो ये कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हुआ. ठीक है, तो दिस ग्राफ इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन. नाउ नेक्स्ट आइडेंटिटी फंक्शन. आइडेंटिटी फंक्शन इज डिफाइंड एज आई ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, कि हम जो वैल्यू पुट करेंगे वही हमारे पास आंसर आता जाएगा. सो डोमेन इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स. अब रेंज क्या होगी, दैट इज ऑल्सो अ सेट ऑफ रियल नंबर्स. ठीक है, हमने -2 पुट किया, आंसर हमारे पास -2 है. -1 पुट किया, -1 आंसर. 0 पुट किया तो 0, 1 पुट किया तो 1, 2 पुट किया तो 2. सो 1 1 2 2 3 3 4 4, -1 -1, -2 -2, -3 -3. This is the graph of identity function. Now polynomial function. Polynomial in the variable x is a function
that can be written in the form of f of x equals to an xn plus an minus 1 x raised to power n minus 1 a2x square plus a1x plus a naught, where an minus 1, a2, a1, a naught, these are called constants, and this is called leading term. ठीक है, एंड ए एन इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट. लीडिंग मीन्स टू से जो सबसे हाईएस्ट पावर है, एंड द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज द पावर ऑफ एक्स इन द लीडिंग टर्म. अब टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन. अब डिग्री ज़ीरो है जब, यानी पावर ज़ीरो है, देन इट इज़ कॉल्ड कॉन्स्टेंट फंक्शन. डिग्री वन, देन इट इज़ कॉल्ड लीनियर फंक्शन. डिग्री टू, then it is called quadratic function. Degree 3, then it is called cubic function. Degree 4, then it is called biquadratic function. Degree 5, then it is called quantic function. And n greater than 5 हो तब हम क्या बोलेंगे, फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n. Now linear function. अब लीनियर फंक्शन, ये ऑलरेडी हम 10th क्लास में जो ग्राफ ड्रॉ किए हैं वो सारे हमने लीनियर फंक्शंस के ही ड्रॉ किए हैं, जहाँ हमारे पास होता था, सपोज ये लाइन है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, तो हम क्या करते थे, x की वैल्यूज़ हम पुट करते थे 0, 1, 2, -1, -2, तो उससे हमारे पास y आता था, और उन पॉइंट्स को प्लॉट करके आपके पास एक सिंगल लाइन ड्रॉ होती है. ठीक है, एज यूजुअल वही है हमारे पास, दैट इज़ कॉल्ड linear function. And what is the domain and range of the linear function? Domain is the set of real numbers and range is the also a set of real numbers, जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसका, that means y coordinate of that function. Next is quadratic function. Quadratic function, suppose f of x equals to x square. अब ज़ीरो पुट कर रहे हैं तो ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो, 1 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर 4, तो 1 4 हो जाएगा, सॉरी 1 का स्क्वायर 1, तो 1 स्क्वायर हो गया. 2 पुट कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर 4, तो हमारे पास यहाँ 4 हो गया. -1 पुट करते हो तो -1 का स्क्वायर 1, -2 पुट करते हो तो -2 का स्क्वायर 4. तो इस टाइप से ये यू शेप में जो कर्व बनेगी, दैट इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन. नाउ डोमेन एंड रेंज. डोमेन, कोई भी रियल नंबर हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं. ठीक है, रेंज आपके पास क्या होगी, स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स उनके लिए होगी अगर हम नेचुरल नंबर ही पुट कर रहे हैं. अगर हम कोई भी रियल नंबर पुट करते हैं, दैट मीन्स 1/2, 1/3, तो उनका स्क्वायर करके हमारे पास जो आएगी, दैट इज़ इट्स रेंज, यानी सारे रियल नंबर्स ही होंगे. Next is a cubic function. Cubic function, this is suppose y equals to x cube minus 2x square minus 3x. तो जैसे जैसे हम वैल्यूज़ प्लॉट करते जाएंगे, जो जो y की वैल्यूज़ आती जाएंगी हम उनको प्लॉट करके, तो इस टाइप से जो कर्व बनेगी, दैट इज़ कॉल्ड cubic function. A function of degree n, f of x equals to x raised to power 5 plus 3.5 x raised to power 4 minus 2.5 x cube minus 12.5 x square plus 1.5 x plus 9. तो इसके अंदर भी हम जैसे जैसे वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास आंसर आता जाएगा. नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन. इट्स अनदर नेम इज मॉडुलस फंक्शन ऑल्सो, एंड इट इज़ डिनोटेड लाइक दिस वे. दिस ब्रैकेट इन अंदर है आपके पास x, एंड इट्स डोमेन. डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि हम इसके अंदर कुछ भी पुट कर सकते हैं. एंड रेंज, इट्स रेंज इज, अब मॉडुलस का मीनिंग क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन, आप कोई वैल्यू आपकी नेगेटिव भी है तो वो उसको क्या कर देता है, पॉजिटिव बना देता है. सो रेंज इज़ द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव नंबर्स. ठीक है, सो व्हेन वी डिफाइन द फंक्शन, this is equals to positive x when x is greater than or equals to 0, negative x if x is less than 0. ठीक है, जब भी हमें डिफाइन करने के लिए कहा जाए फंक्शन, तो हम इसी टाइप से उसको डिफाइन करेंगे. f
is a function from R to R defined as f of x equals to positive x when x is greater than or equals to 0, negative x when x is less than 0. Its domain is all real numbers and its range is f of x greater than or equals to 0. अब ग्राफ से ये वन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर, यानी y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 2. 0 पुट करते हो तो वैल्यू 2 आएगी, 1 पुट कर रहे हो 3 आ जाएगी, 2 पुट करते हो 4 आ जाएगी. तो इस टाइप से जैसे जैसे हमारे पास वैल्यूज आते जाएंगे हम उसको ड्रॉ करते जाएंगे. ठीक है, सो दिस इज़ योर होमवर्क. ड्रॉ ऑल दीज ग्राफ्स एंड सेंड मी. सो ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू x मॉडुलस ऑफ x प्लस माइनस a. ठीक है, तो उसको उसी जिस टाइप से जो भी चेंजेस आते हैं ये आपने चेक करना है. ठीक है, इट्स योर होमवर्क. ठीक है, दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मॉडुलस x प्लस माइनस b. ठीक है, मॉडुलस x प्लस b करते हो तो ये सिंपली अपवर्ड चेंज हो जाता है, माइनस b करते हो तो सिंपली ये डाउनवर्ड्स चेंज होता है. उतने ही यूनिट्स चेंज होता है जितने यहाँ पे आपको प्लस या माइनस करने के लिए कहा गया है. ठीक है, नेक्स्ट इट्स दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस 1. ठीक है, वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, जो जो वैल्यूज़ जैसे आती जाएंगी उसको आपने ग्राफ में शो कर देना है. ठीक है जी, सपोज यू वांट टू ड्रॉ द ग्राफ x मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 प्लस 7. अब मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 दैट मीन पॉजिटिव है. ठीक है, अपवर्ड होगा. ठीक है, अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन होता तो डाउनवर्ड होता. ठीक है, नेक्स्ट इज अब 0 पुट कर रहे हो अगर यहाँ x तो 5 प्लस 7 12, यानी 0 पे आपके पास वैल्यू क्या आएगी 12 आएगी. अब वर्टेक्स इसका क्या बनेगा 5 7, क्योंकि ये देखो 5 से ये चेंज हो रहा है, x माइनस 5 है तो 5 हमने यहाँ ऊपर कर दिया इसको, मीन्स 5 हमने यहाँ इसको इस डिस्टेंस से लिया, प्लस 7 है तो अपवर्ड लिया, इसको ऊपर हमने शिफ्ट, तो यहाँ से ये ग्राफ ड्रॉ हो गया. अगर ऐसे नहीं भी पता लगता तो हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, तो उस वैल्यूज़ को पुट करके जैसे जैसे ग्राफ आपका प्लॉट होता जाएगा पॉइंट्स प्लॉट करते रहना और उसके बाद उसको ड्रॉ कर देना. ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे आगे नेगेटिव साइन है. ठीक है, तो ये ग्राफ क्या हुआ हमारा डाउनवर्ड्स हो गया. नेक्स्ट इज स्क्वायर रूट फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x. इट्स डोमेन इज, देखो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास नेगेटिव नंबर नहीं होगा. ठीक है, सो दिस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, यानी डोमेन होगी जो इसकी वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स होगी. रेंज इसको हमने इक्वल्स टू y रख देना है. ठीक है, सो ऑल y वैल्यूज़ दैट इज़ कॉल्ड इट्स रेंज. एंड इसका ग्राफ आपके पास इस टाइप से ड्रॉ होगा. वही वैल्यूज़ पुट करके देखेंगे, जैसे जैसे हमारे पास प्लॉट होंगे पॉइंट उनको आपने ज्वाइन कर देना है, फिर आपके पास ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा. ठीक है, नाउ दैट्स योर होमवर्क कि यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ रूट ऑफ x माइनस 3 एंड h of x this is equals to root of 9 minus x square. Suppose you want to find its domain and range. अब h of x equals to root of x minus 3. रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होगा, दैट मीन्स x माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, सो x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3. नेक्स्ट 9 माइनस एक्स स्क्वेयर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x स्क्वेयर इज लेस देन और इक्वल्स टू 9. सो माइनस 3 से 3 के इन बिटवीन इट्स की डोमेन होगी. नेक्स्ट इज रैशनल फंक्शंस. रैशनल फंक्शंस यानी फ्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स. ऊपर भी कोई ना कोई पॉलिनोमियल होगी आपके पास, नीचे भी कोई ना कोई पॉलिनोमियल होगी. सो दिस इज p ऑफ x अपॉन q ऑफ x, बट डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स q ऑफ x कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0. Suppose you want to draw the graph of f of x equals to 1 upon x. ठीक है, वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे हम,
0.1 पुट किया, 0.2 पुट किया, ठीक है। सो उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यूज़ ग्राफ ड्रॉ होता जाएगा ये, ठीक है। इट्स डोमेन कि x कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0 एंड इट्स रेंज दिस इज इक्वल्स टू f ऑफ x, जो भी हमारे पास वहाँ पे पॉइंट आता जाएगा, ठीक है जी। सो व्हाट इज़ द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रैशनल फंक्शन। डोमेन इसके डिनोमिनेटर है जो वो इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए, यानी 2x प्लस 1 कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, so x cannot be equals to -1/2, so its domain is all real numbers except -1/2। एंड जब आपको रेंज फाइंड आउट करनी है तब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल लेनी है। सो 2xy प्लस वाई दिस इज इक्वल्स टू 4x प्लस 1, तो यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे, जो x की वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड इट्स रेंज। Okay. Now you have to find the domain and range of the function x plus 3 upon x plus 2, ठीक है। Rest of the function we will discuss in the next video. Thank you and have a nice day.